हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से भजन 149 उसके 2 और 3 वचन को। यहाँ पे लिखा है, इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो और सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और बीना बजाते हुए उसका भजन गाएं। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। इसलिए हमें अपने परमेश्वर के कारण आनंदित होना है और अपने परमेश्वर के कारण हमें मगन होना है। हम नाचते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, डफ और बीना बजाते हुए हम उसका भजन गाएं, क्योंकि उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। हाथों को उठा के बोलिए, उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम। आज जो हम इस पृथ्वी के ऊपर जीवित हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है। आज जो कुछ भी हमारे पास है, ये प्रभु का अनुग्रह है। आज परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी किया है, हम उसके लिए उसको धन्यवाद करें। उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान किया, वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आइए मुख खोल के हम सब उसके नाम की तारीफ करें, उसकी उपस्थिति में हम खो जाए, उसकी आराधना करें। मुख खोलते हुए सब उसके नाम के लिए Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Oh, blood of Jesus. Blood of Jesus. Lord, we apply your blood. 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 Hallelujah. Lord, we declare your victory. Lord, we declare your victory. Lord, we declare your anointing, Lord, hallelujah. नए अभिषेक से भरने के लिए प्रभु के लिए धन्यवाद करते। आज हम तेरी उपस्थिति में आते प्रभु, नया कार्य हमारे जीवनों में होने का, नई सामर्थ हमारे जीवन में उड़ेले का, नए खुदावंद बल शक्ति हमें देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम जैसे भी हैं तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। आज हमारे जीवनों के अंदर अपने अभिषेक के द्वारा आप कर प्रभु जी। आज अपने अभिषेक के द्वारा प्रभु में नया बना प्रभु। आज अपने अभिषेक के द्वारा हमारे जीवनों के अंदर प्रभु अपनी महिमा को दे प्रभु। ओ हमें वो पवित्र बर्तन बना जिसके अंदर तेरी महिमा कार्य करने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड, वी मैग्नीफाई यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उत्तम से उत्तम भेंट हम प्रभु के चरणों में चढ़ाएं, उत्तम से उत्तम आराधना हम प्रभु के चरणों में चढ़ाएं, उत्तम से उत्तम महिमा उसको दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी के हम पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी आत्मा से उसके नाम को महिमा दें। सब बातों को भूल के हम सिर्फ उसकी आराधना करें, उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। ऐसी मन में लगने तू लगा, ऐसी मन में लगने तू लगा। मोरा मन तो है ढूंढे खुदा, मोरा मन तो है ढूंढे खुदा। मन में लगन तू लगा, ऐसी मन में लगन तू लगा। ऐसी चेहरे पे
मन में लगन तू लगा, ऐसी मन में लगन तू लगा। भूख अपने कलाम की दे दो और रूह का भी दे दो मसा। भूख अपने कलाम की दे दो और रूह का भी दे दो मसा। ऐसी मन में लगन तू लगा, ऐसी मन में लगन तू लगा। मोरा मन तोरे ढूंढे खुदा, मोरा मन तोरे ढूंढे खुदा। ऐसी मन में लगन तू लगा, ऐसी मन में लगन तू लगा। प्यार दिल में मेरे यूं भरा हो, हर तरफ हो वफा ही वफा। प्यार दिल में मेरे यूं भरा हो, हर तरफ हो वफा ही वफा। ऐसी मन में लगन तू लगा, ऐसी मन में लगन तू लगा। मोरा मन तोरे ढूंढे खुदा, मोरा मन तोरे ढूंढे खुदा। ऐसी मन में लगन तू लगा, ऐसी मन में लगन तू लगा, ऐसी मन में लगन तू लगा, ऐसी मन में लगन तू लगा। मेरी तो इज्जत खुदावंद मेरी तो इज्जत खुदावंद मेरी तो ताकत खुदावंद मेरी इज्जत खुदावंद मेरा अपना तो कुछ भी नहीं हो। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है। इज्जत खुदावंद मेरी तो दौलत खुदावंद तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं। तेरे कहने से चलता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं,
को पता है इज्जत खुदावन है। मेरी तो दौलत खुदावन है। हाँ सारी इज्जत खुदावन है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी रख मेरा उसका लिखा है इज्जत खुदावन है। खुदावन है। हाँ यीशु है। खुदावन है। हाथ उठा के उससे कहे प्रभु मेरा जो कुछ है वो तेरा है प्रभु। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके अनुग्रह से हूँ प्रभु जी। और प्रभु ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी बुद्धि नहीं है, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये आपका अनुग्रह है प्रभु। आपके अनुग्रह के द्वारा आपने मुझे चुना है प्रभु। आपके अनुग्रह के द्वारा आपने अपना बेटा और बेटी मुझे बनाया। मैं इसलिए सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। मेरी रग रग पे, मेरे रोम रोम पे, मेरी आत्मा में, प्राण में, देह में प्रभु आपका नाम लिखा है प्रभु। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए आई बिलोंग टू जीसस, आई बिलोंग टू जीसस, आई बिलोंग टू जीसस, आई बिलोंग टू जीसस। I worship him, I praise him, I glorify his holy name. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. हाथों को उठा के सब उसकी तारीफ करें। प्रस्तीश के फूलों की माला लाते हैं हम, लाते हैं हम। बोलिए सब मिलके। प्रस्तीश के फूलों की माला लाते हैं हम, लाते हैं हम। शुक्र गुजारी के नगमे सुनाते हैं हम, लाते हैं हम। शुक्र गुजारी के नगमे सुनाते हैं हम, गाते हैं हम। प्रस्तीश के फूलों की माला लाते हैं हम, लाते हैं हम। हाथ को उठा के उसकी आराधना करें। प्रभु का अभिषेक हमारे बीच में बह रहा है। एक प्यास के साथ उसके प्रेस्टीज का मतलब होता है आराधना, स्तुति, धन्यवाद। आज जो हम सबसे उत्तम भेंट प्रभु को चढ़ा सकते हैं वो है धन्यवाद की भेंट। हाथों को उठा के सब उसकी आराधना करें। प्रस्तीश के फूलों की माला लाते हैं हम, लाते हैं हम। प्रस्तीश के फूलों की माला लाते हैं हम, लाते हैं हम। शुक्र गुजारी के नगमे सुनाते हैं हम,
सुनाते हैं हम, गाते हैं हम, प्रस्तीश के फूलों की माला लाते हैं हम, लाते हैं हम। तू नूरे इलाही है बख्शे दया तू, गुनाहों को धोकर बनाए नया तू। तू नूरे इलाही है बख्शे दया तू, गुनाहों को धोकर बनाए नया तू। अकेला न छोड़े और दे अपना रूह तू, जमा दो जमा हो है हाजिर वहाँ तू। हम तो सना के नारे लगाते हैं हम, गाते हैं हम, शुक्रगुजारी के नगमे सुनाते हैं हम, गाते हैं हम, प्रस्तीश के फूलों की माला लाते हैं हम, लाते हैं हम। तेरा रुतबाला तू जिंदा खुदा है, तू ही इंतजाम, तू ही इल्तिहा है। तेरा रुतबाला तू जिंदा खुदा है, तू ही इंतजाम, तू ही इल्तिहा है। न तुझसा है कोई, न कोई हुआ है, न बदले कभी, तू तो यकसा खुदा है। सजदे में तेरे ज़मीं को झुकाते हैं हम, गाते हैं हम, शुक्रगुजारी के नगमे सुनाते हैं हम, गाते हैं हम, प्रस्तीश के फूलों की माला लाते हैं हम, 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 लाते हैं हम। Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, तेरी आराधना करते हैं हम दूतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, सराफिमों के साथ, करूबों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तूने हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया, तो हमारे लिए मर गया प्रभु, दफन हुआ, जी उठा प्रभु, आज जीवित है और तो हमें जिंदगी देने वाला खुदा है प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं। जिंदगी मुझे ये
बंदगी दी मुझे, बंदगी दी मुझे। आओ मिल गाए सनम, 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 आओ मिल गाए सनम। यीशु ने ताज़गी दी मुझे, ताज़गी दी मुझे। बोले यीशु ने ताज़गी दी मुझे, ताज़गी दी मुझे। ताज़गी दी मुझे, ताज़गी दी मुझे, ताज़गी दी मुझे, ताज़गी दी मुझे। यीशु ने शांति दी मुझे, शांति दी मुझे। यीशु ने शांति दी मुझे, शांति दी मुझे। शांति दी मुझे, शांति दी मुझे, शांति दी मुझे, शांति दी मुझे। आओ मिल गाए सनम, 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 आओ मिल गाए सनम। यीशु ने मरकज़ी दी मुझे, मरकज़ी दी मुझे। यीशु ने मरकज़ी दी मुझे, मरकज़ी दी मुझे। मरकज़ी दी मुझे, मरकज़ी दी मुझे, मरकज़ी दी मुझे, मरकज़ी दी मुझे। यीशु ने सादगी दी मुझे, सादगी दी मुझे। यीशु ने सादगी दी मुझे, सादगी दी मुझे। सादगी दी मुझे, सादगी दी मुझे, सादगी दी मुझे।
गाएं सनम, आओ मिल 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 गाएं सनम। परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया ताकि हम मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। उसने मृत्यु के द्वारा हमें जीवन दिया, उसने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें चंगाई दी, उसने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें ताजगी दी, उसने अपनी मृत्यु के जीतने के द्वारा हमें नया जीवन दिया। और परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन में अपने प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। बिल्कुल सब उसकी आराधना करें, वर्शिप करने के लिए जा रहे हैं। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसकी उपस्थिति में खो जाए। ओ हालेलुया। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब भी तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। बोलिए, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब भी तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद
को डिक्लेयर करते हैं। हम आप डिक्लेयर करते हैं प्रभु, अपने लहू से आपने हमें नया जीवन दिया, अपने लहू से आपने हमारे सारे पापों को मिटा दिया, अपने लहू से आपने हमें पवित्र किया, अपने लहू से आपने हमें बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया प्रभु, अपने लहू से प्रभु जी आपने खुदावंद हमें पवित्र किया। आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। एक एक जीवन के अंदर प्रभु जी आजादी को हम डिक्लेयर करते हैं। आज जो भी बंदवाई में, आज जो भी गुलामी में, आज जो भी प्रभु जी किसी भी तरह की खुदावंद रुकावटों के अंदर जी रहे हैं, उनके ऊपर हम आपके विजय को डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ पूरा करने के लिए प्रभु अपने विश्वास के द्वारा हमें नया जीवन दिया। हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बीमारियों को, ओ प्रभु दुष्ट के बंधनों को, हर एक रुकावट को तोड़ के हमें नया जीवन देने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। ताली बजा के हम प्रभु के नाम की तारीफ करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने पर हाथ लगा के बोलिए, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। मैं आजाद हूँ किसी बंधन का, किसी दुष्ट की शक्ति का, अंधकार की ताकत का, जादू टोने की शक्ति का, किसी भी तंत्र मंत्र की शक्ति का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। यीशु के लहू को मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, यीशु के लहू को मैं अपने ऊपर लगाती हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं स्वतंत्रता को अपने जीवन के अंदर घोषित करता हूँ, घोषित करती हूँ। प्रभु जी इस आजादी में चलने के लिए मेरी मदद कर। ये आजादी पूर्ण आजादी हो, हर दिन मैं आपकी आजादी में जी सकूं, हर दिन मैं आपकी महिमा कर सकूं, हर दिन मैं आपकी उपस्थिति में आनंदित हो सकूं। यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की सो मेहरबानी करके सब बैठ जाइए। प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। और परमेश्वर ने आज हमारे जीवनों के अंदर एक नए पुनरुत्थान के दिन को दिया ताकि मिलकर सब उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और जब भी हम डिक्लेयर करते हैं अपने जीवन के ऊपर फ्रीडम का, आजादी को, हम परमेश्वर की विजय के अंदर चलते हैं। हालेलुया। आपको पता गुलामी क्या होती है? गुलामी किसको कहते हैं? क्या है गुलामी? जो कुछ आप करना चाहें लेकिन नहीं कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी इच्छा के विरुद्ध जब दुष्ट की योजनाएं आपके जीवन के ऊपर अधिकार ले लेती हैं और आपसे वो करवाती हैं जो आप नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो आप करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे, उसको गुलामी। हालेलुया। आप प्रार्थना करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कारण क्या है? गुलामी। आप वचन पढ़ना चाह रहे हैं, अब नहीं पढ़ पा रहे, कारण क्या है? गुलामी। आप प्रभु की उपस्थिति में जीना चाह रहे हैं, नहीं जी पा रहे, आप पवित्रता में जीना चाह रहे हैं, नहीं जी पा रहे, कारण क्या है? गुलामी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, जीतने के द्वारा हमें आजाद किया। क्या किया? आजाद किया। शत्रु की गुलामी से हमें आजाद किया। इसी को बोलते हैं रिजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान की सामर्थ। और हम इन दिनों में परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ के ऊपर बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। किस प्रकार से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का कब्र से जी उठना, कब्र को देख लेना काफी नहीं है। हम क्रूस को देखते हैं, हम कब्र को देखते हैं, हम खाली कब्र को देखते हैं, लेकिन वो देखना काफी नहीं है। हालेलुया। तालियां बजाना, दो गीत गाना काफी नहीं है। हमारे जीवन के अंदर उस पुनरुत्थान की सामर्थ को प्राप्त करना, असली परमेश्वर की विजय को पा रहे हैं। हालेलुया। और हम कैसे उस विजय को पा सकते हैं? हम पिछले दिनों से देख रहे हैं। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है पिछले दिनों में हमने क्या देखा? क्या देखा हमने? कैसे उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हम पाएंगे? हाँ, रिजरेक्शन पावर, यस। लेकिन कैसे पाएंगे उसको? प्रभु का वचन कैसे सिखाता है? रिजरेक्शन पावर सबके लिए। बोलो रिजरेक्शन पावर सबके लिए। परमेश्वर का जी उठना सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है,
कलीसिया के थोड़े लोगों के लिए नहीं है। रिजरेक्शन पावर पूरी दुनिया के लिए है और परमेश्वर चाहता है उस रिजरेक्शन के अंदर, उस पुनरुत्थान के अंदर, उस नए जीवन के अंदर हर एक परमेश्वर का बेटा और बेटी चलने पाए। और जीतने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? सबसे पहले हमने देखा था, कोई बता सकता है, किसी को याद है? हालेलुया। क्या देखा हमने? प्रभु का वचन कहता है सोने वाले, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तब बोलो, तब परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमके। हमने पहले देखा सोने से जाग उठ। हालेलुया। आज हम देखेंगे मुर्दों में से कैसे जी उठना। मुर्दों में से जी उठने का मतलब क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे सो रहे बोलो हालेलुया, सारे जाग रहे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। तो मुर्दों में से जी उठने का क्या मतलब है? कैसे आप मुर्दों में से जी उठोगे? सबसे पहले हमें देखना हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हमारे प्रभु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो कब्र में नहीं है, वो मुर्दों में से और युगानुयुग जिंदा है और युगानुयुग वो राज्य करने वाला परमेश्वर है और युगानुयुग वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह की। जी उठने के लिए हमें जानना जरूरी है हमारा प्रभु मुर्दों में से। यदि आप देखोगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 20, 21 और 22 वचन को आप पढ़ें। यहां पर लिखा है परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें वो पहला फल हुआ। बोलो फर्स्ट फ्रूट, पहला फल। पहला फल कौन है? मसीह। आदम से लेके यीशु मसीह तक जितने भी लोग इस दुनिया में आए, चाहे वो प्रॉफिट्स थे, चाहे वो इवेंजलिस्ट थे, चाहे वो सुसमाचार सुनाने वाले थे, बड़े नबी, छोटे नबी, कुछ भी थे, मौत ने उनके ऊपर अधिकार लिया। हाँ या नहीं? हालेलुया। किसने कितने में बड़े बड़े काम किए, मूसा ने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन मृत्यु ने उसको अपने आगोश में लेके उसको अपने अधिकार में ले लिया। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बार बार जब इस दुनिया में थे, वो वचन की सेवकाई कर रहे थे, वो बार बार बता रहे थे मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे, लेकिन तीसरे दिन मैं मुर्दों में से। हालेलुया। वो समझ नहीं रहे थे, शिष्य समझे नहीं, लोग समझे नहीं। प्रभु ने बार बार इस बात को डिक्लेयर किया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा। बोलो जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। और जो सो गए उनमें वो पहला फल हुआ। हालेलुया। क्योंकि जो जीवित है वही जिंदगी दे सकता है। है नहीं? जो जिंदा नहीं है वो आपको जीवन कैसे देगा? जो खुद मुर्दा है, जो खुद मौत के आगोश में, वो आपको जीवन कैसे देगा? इसीलिए यदि आपको मुर्दों में से जिंदा करना है, पहले मसीह को मुर्दों में से जीवित होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। आगे लिखा है 21वें वचन में, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। बोलो जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई। परमेश्वर ने मौत बनाई, 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 बनाई मौत नहीं, वो जीवन देने वाला खुदा, उसने नहीं बनाई। लिखा मनुष्य के द्वारा मौत आई। बोलो मनुष्य के द्वारा मौत आई। किसके द्वारा? आदम के द्वारा। किसके द्वारा? आदम के द्वारा। परमेश्वर ने आदम को आपकी और मेरी तरह जो जैसे जन्म लेते ऐसे जन्म लिया नहीं लिया? आया नहीं? परमेश्वर ने मिट्टी से उनको बनाया, सांस डाला, उसके अंदर जीवन डाला और आदम और हवा जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन मौत को वो अपने ऊपर अपने आप लेके आए। कैसे? पाप के द्वारा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तब आप मृत्यु के नजदीक चले जाते हैं।
हालेलुया। इसलिए हमें समझने की जरूरत है मौत कैसे अधिकार लेती है, अंधकार कैसे अधिकार लेता है, शत्रु की शक्तियां कैसे अधिकार लेती हैं। और लिखा जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और वो दूसरे आदम के द्वारा, मनुष्य ही के द्वारा मरी हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और आगे लिखा जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। बोलो जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। बोलो फर्स्ट जो आदम है मौत को लेके आया, लास्ट आदम कौन आया? जीवन को लेके आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मैं प्रभु यीशु मसीह हूं। वो हमेशा जब भी बोलते थे मनुष्य का पुत्र। क्या बोलते थे? मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन। उसने कभी नहीं कहा मैं सन ऑफ गॉड हूं, उसने कहा सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र। क्योंकि वो आपके और मेरी तरह एक मनुष्य बन के इस दुनिया में आया ताकि आपकी और मेरी तरह वो मौत के स्वाद को चखे, वो कब्र में जाए लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पहला काम जो प्रभु ने हमारे लिए किया, उसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। उसने क्या कर दिया? हमें विजय को लेके दिया। हमें उसने पूर्ण रीति से उस अनंत जीवन के भागी बनाया। उसने हमें पुनरुत्थान के भागी बनाया। अब अगला काम हमारा है कि हमें कैसे उस मृतकों में से जी उठ के परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु ने अपना काम पूरा कर दिया। कैसे काम को पूरा कर दिया? उसने जो मौत को लाने वाला था शैतान, उसके सिर को कुचल दिया। हालेलुया। उसके ऊपर जय पाई है। सारा अधिकार उससे ले लिया। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सारा अधिकार है, इसलिए कि वो मुर्दों में से जी उठा है। वो मुर्दा खुदा नहीं है, वो जिंदा खुदा है। वो आराधना के, महिमा के, बढ़ियाई के, प्रशंसा के योग्य है। इसलिए हमें जानने की जरूरत है परमेश्वर चाहते हैं वो जीवन की सामर्थ हमारे जीवनों में भी कार्य करे। लेकिन वो सामर्थ हम कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे जीवनों में वो सामर्थ कैसे कार्य करेगी? हालेलुया। नंबर 1 हमें देखने की जरूरत है। यदि आप देखोगे रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 11 वचन से यहां पे लिखा है समय को पहचान कर ऐसा ही करो। बोलो समय को, कुछ और में बोलो समय को पहचान कर। आपको समय की पहचान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समय की पहचान। हालेलुया। आज कौन सा समय चल रहा है? कौन सा समय चल रहा है? अरुण भैया कौन सा समय चल रहा है? एंड टाइम। कौन सा समय है? एंड टाइम चल रहा है, प्रभु के आने का समय। और यदि आप देखोगे दुनिया की घटनाएं आपको बता रही हैं। जब शिष्यों ने प्रभु से पूछा आपके आने का चिन्ह क्या होगा, प्रभु ने क्या बताया? कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जाति पे जाति, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा। जगह जगह लड़ाइयां होंगी, बुलडोज होंगे। हाँ नहीं? पूरा हो रहा है कि नहीं? आज हम देख रहे हैं हमारा देश युद्ध के मैदान में। बोलो हाँ या नहीं? दुनिया में अगर जहां भी देखोगे आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। हमें इस समय को पहचानना, ये चिन्ह है प्रभु के आगमन के। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है हमें चौकस रहना, हर समय हम सोते नहीं रहना। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को ना बोलो, जो वो उनका जवाब क्या था? कोई बात नहीं, जब होगा देख लेंगे, जब होगा देख लोगे। हालेलुया, हालेलुया। नूह, बाबा नूह 120 साल प्रचार करते रहे। कितने साल? 120 साल। क्या वो बोलते थे? जल प्रलय आने वाला है, पापों को छोड़ो, पवित्र जीवन जियो, तौबा करो। हालेलुया। सब कुछ नष्ट हो जाएगा पानी के द्वारा। लेकिन लोग क्या बोलते थे? वो उनसे पूछते थे कभी जल प्रलय आया? पहले आया? कभी नष्ट हुई धरती? बोलते नहीं, लेकिन आएगा। प्रभु ने मुझे बताया, मैं इसीलिए किश्ती बना रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब भी लोग किश्ती को देखते थे मजाक उड़ाते थे। हाँ देखो ये बुजुर्ग हो गया। क्या हो गया? बुजुर्ग हो गया, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर कोई भी काम बिना बताए अचानक से करता
नहीं। वो हमेशा पहले वार्निंग दे रहा, वार्निंग दे रहा, वार्निंग दे रहा, वार्निंग दे रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल प्रलय आया या नहीं आया? आया, समय आया। परमेश्वर ने बाबा नूह को बोला जाओ किश्ती में। वो अपने परिवार के 8 लोगों को लेके किश्ती में चले गए। लेकिन जब वो किश्ती में चले गए, परमेश्वर ने झरोखे खोल दिए। बोलो झरोखे। ऊपर आसमान से, नीचे जमीन से, चारों दिशाओं से पानी पानी एकदम आना शुरू हो गया। सोच के देखो क्या होगा, कल्पना करो सर क्या हुआ होगा। तब लोग भाग रहे किश्ती की तरफ कि हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन आपको पता नूह के मन में रहा होगा जरूर मैंने बचाऊं, क्योंकि वो रिश्तेदार थे उसके बीच में, जान पहचान के लोग थे, मित्र थे, प्रेमी लोग थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए समस्या क्या थी। दरवाजे की जो क्या बोलते हैं उसको, गेट खोलने का अधिकार नूह के पास नहीं था। हालेलुया। आज हम देखते हैं ना अंदर को खोलते हैं दरवाजा, लेकिन परमेश्वर ने दरवाजा बाहर से बंद किया। हालेलुया। नूह चाह के भी दरवाजे को खोल, वो कितना भी कोशिश करे कि खोल के मैं इनको अंदर ले लूं, नहीं, क्योंकि लोगों ने समय को नहीं पहचाना। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है समय को पहचान कर ऐसा ही करो। बोलो समय को पहचान कर ऐसा ही करो। क्या करना लिखा है? इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? नींद से जागना है। नींद से जाग उठ के परमेश्वर के समय को पहचानना। यदि सोते रहोगे, यदि लापरवाह रहोगे, यदि मन के अनुसार चलोगे, कभी भी उस पुनरुत्थान तक नहीं पहुंच पाओगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। क्योंकि लिखा है जिस घड़ी हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। बोलो जिस समय हमने विश्वास किया। किन लोगों के बारे में है? 20 साल पहले विश्वास किया। कितने साल? 30 साल पहले। मैंने 20 साल विश्वास किया पहले, मैंने 20 साल बपतिस्मा लिया। लेकिन भाई आज आपकी कंडीशन क्या है? आज आपका विश्वास कहां पे है? आज आपकी अवस्था क्या है? आज आप कौन से रैलम में जी रहे हो? क्या आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो? 20 साल पहले का किया हुआ उद्धार का कार्य अभी आपको पूर्ण रीति से प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं कर पाएगा। आपको उसको हर समय रिन्यू करने की जरूरत है, हर समय उसमें बढ़ने की जरूरत है। विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन छोड़ दिया, प्रभु की जो संगति में नहीं हो, प्रभु की आराधना में नहीं हो, प्रभु की पवित्रता में नहीं हो, परमेश्वर के समर्पण में नहीं हो, क्या आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो? हालेलुया। सोच के देखो, जरूर आपने लिया, बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, लेकिन वो विश्वास तभी उद्धार का कार्य पूरा करेगा जब आप हर दिन परमेश्वर के समर्पण में चलोगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और आगे लिखा है रात 12 वचन में लिखा है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने लगा। बोलो रात बीत गई, दिन निकलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब समस्या खड़ी होती है कब होती है? ज्यादातर रात को। हालेलुया। शत्रु कब अटैक करता है? रात को। अभी हम देख रहे हैं, अभी इन दिनों में हम ब्लैकआउट से गुजर रहे हैं, आए नहीं? 8 बजे से 7 बजे अंधेरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय अलर्ट रहने की जरूरत है। और उस समय कहा जाता है आप चौकस रहो, आप ध्यान से रहो, आप अच्छी रीति से अपने आप को सेव करके रहो। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। और ये किस बात को दिखा रहा है? रात के अंदर हमें पूर्ण रीति से तैयारी करने की जरूरत है। रात है जब आपको परमेश्वर के चरणों में बैठना है, रात है जब परमेश्वर की आपको आराधना करनी है, रात है जब परमेश्वर के वचन के साथ आपको समय गुजारने की जरूरत है। क्योंकि जब दिन निकलेगा, जब उजाला हो जाएगा, तब हमें पूर्ण रीति से उस परमेश्वर के सामना करने के लिए अपने आप को समर्पण करना है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। आगे लिखा इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार। हालेलुया,
पहला काम आपको क्या करने की जरूरत है? अंधकार के कार्यों को त्यागना है। बोलो अंधकार के कार्य, अंधकार के कार्य, अंधकार के कार्य त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। आपको पता अंधकार के काम भी है, ज्योति के काम भी। अंधकार के कार्य कभी भी ज्योति के सामने नहीं आते। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि कभी भी जो पाप के काम है, जो बुराई के कार्य है, जो दुष्टता के कार्य है, हमेशा इंसान छुप छुप के करता है या नहीं? चोरी करता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है और अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम है, शरीर के काम है, व्यभिचार है, लालसाएं है, लीला है, क्रीड़ा है, नशे हैं, बुराइयां हैं, जो भी काम है वो कैसे करता हो? छुप छुप, कोई देख ना ले, कभी भी वो कभी भी प्रकट ना हो जाए। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाके ज्यादा से ज्यादा छुपते हुए उन कामों को करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। पहला काम आपको करना है, आपको उन कामों से अपने जीवन को आजाद करना है। आपको पहचानने की जरूरत है मेरे जीवन में कहां गलती है, मेरे जीवन में जो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे जीवन में कहां गलती है, मैं से कौन से ऐसा काम कर रहा हूं, कौन सी ऐसी बात मेरे जीवन में है जो परमेश्वर के सम्मुख जाने से मुझे रोक रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातों को, कौन से काम है जो अंधकार के, जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोक रहे हैं। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में, यदि आप देखोगे पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, उसकी 11 वचन से बढ़ी। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 वचन, यहां लिखा पर मेरा कहना यह है यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, बोलो व्यभिचारी, लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला है तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। हालेलुया, यीशु मसीह की। क्या लिखा है यहाँ पे? व्यभिचारी है, लोभी है, सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, गाली देने वाली है, पियक्कड़ है, अंधेर करने वाला है, ऐसे मनुष्यों की संगति ना करना। हालेलुया। हमें पहचानने की जरूरत है अपने जीवन के अंदर, मुझे जीवित परमेश्वर की संगति में यदि चलना है, मुझे संसार की संगति से अपने जीवन को अलग करने की जरूरत है। हालेलुया। दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे, दोनों चीजें इकट्ठी। आप शरीर के कामों को भी कर रहे हो, आप परमेश्वर के कामों को कर रहे हो, आप नशे भी कर रहे हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, चलेगा दोनों? हालेलुया, यीशु मसीह की। एक समय है जब परमेश्वर क्षमा करता, हमने अनजाने में जो भी किया परमेश्वर ने क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन जब हम पूर्ण रीति से प्रभु को पहचान लिया, आपने परमेश्वर को जीवन दे दिया, आपने परमेश्वर को समर्पण कर दिया, उसके बाद आपको पूर्ण रीति से पवित्रता में चलने की जरूरत है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है हमें परमेश्वर के साथ पूर्ण रीति से समर्पण होके चलने की जरूरत है। और प्रभु का वचन कह रहा है जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले। बोलो जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले। बोलो सीधी चाल, ऐसे बोलो, ऐसे सीधी चाल। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि सांप को आप देखोगे ना वो कैसे चलता है? हालेलुया,
लेकिन एक समय आता है जब वो मर जाता है ना, फिर सीधा होता है। जब मर जाएगा ना फिर सीधा होएगा। कई लोग जिंदा है तो कैसे चलेंगे? उनको बोला नहीं भैया सीधी, कैसे चलो? मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन बोल रहा है। कैसी चाल चल रही है? सीधी। क्योंकि परमेश्वर के हजूरी में कैसी चाल है? सीधी चाल। कैसी है? बोलो सीधी चाल। टेढ़ी चाल का माने इधर उधर चालाकियां मनुष्य से कर सकते हैं, परमेश्वर की हजूरी में चालाकियां नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा खुदा है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। यदि उसकी उपस्थिति में हमें चलना, हमें हमेशा सीधी चाल चलने की जरूरत है। भजन 119। अच्छी रीति से वहां पे इस बात को लिखा हुआ है। पहले वचन से यदि हम पढ़ें, यहां लिखा है क्या ही धन्य है वे जो चाल के, बोलो क्या ही धन्य है वे जो चाल के। परमेश्वर आपके चाल चलन को देख, क्या देख रहे हैं? अब कैसा जीवन जी रहे हैं? अब सप्ताह में एक दिन हम चर्च में आ रहे हैं, ये बाकी 6 दिन हम क्या करें? आपका सुबह से शाम तक का चरित्र, आपसे सुबह से शाम तक का जीवन क्या है, परमेश्वर उसके ऊपर गौर कर रहा है। एक एक मिनट को वो निहार रहा है, एक एक बात को वो नोट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की बोलो खरी चाल, खरी चाल, खरी चाल। इसीलिए परमेश्वर का वचन उनको क्या बोल रहा है? क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। अब लिखा क्या ही धन्य वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से, पूरे मन से उसके पास जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हो ना, आधा मन उधर आधा मन इधर, ऐसे नहीं, पूरा मन, पूरा समर्पण। परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है मैं चलूंगा, जैसा आपके आत्मा बोलता है मैं वैसा चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जब आप एक दृढ़ समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं, अब सीधी चाल कैसे चलते हैं? आगे लिखा है तीसरे वचन में, पढ़िए जरा। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते। हालेलुया। इसको बोलते हैं सीधी चाल। फिर वो क्या नहीं करते? कुटिलता का मतलब तब पाप पूर्ण कार्य या गलत कार्य वो करते नहीं। अब किसी भी जो सच्चा परमेश्वर का बेटा और बेटी है, अगर उसको किसी भी बात में बुराई में इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो क्या बोलेगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा। दानियल को यदि आप देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यंग एज है, क्या यंग एज, 16-17 साल की उम्र नहीं होगी। आज 16-17 साल के बच्चों को आप देखो, वो जब बंधुआई के अंदर, कहां में? बंधुआई में, माता पिता उनके पास नहीं है। जवानी की अवस्था में राजा ने उनको चुना ताकि वो उसके राज काज के अंदर उसकी मदद करने के लिए तैयार की जाए, और राजा ने हुक्म दिया राजा की मेज का भोजन उनको मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आपको पता है राजा की मेज में क्या क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो वचन को इतना पूरे मन से अपने हृदय के अंदर रखे हुए थे, जब उनको पता लगा कि राजा की मेज का भोजन खाने के लिए हमें आज्ञा मिली है, उन्होंने कहा नहीं, हम राजा की मेज का भोजन नहीं खाएंगे। क्योंकि व्यवस्था के विरोध में वो सब बातें वहां पे थी, नशे थे और बहुत बहुत सारी चीजें थी जो मैं नहीं बोल सकता। हालेलुया। उन्होंने कहा हम साग पात खाएंगे। अरे सोच के देखो, कौन ऐसा इंसान होगा राजा की मेज का भोजन खाने से इनकार कर रहा है? लेकिन उनको पता था ये भोजन हमारे लिए फंदा बन जाएगा, ये भोजन हमारे जीवन को नाश कर देगा। इसीलिए उन्होंने इनकार किया और उन्होंने जो उनके ऊपर अधिकारी था उसको बोला हम साग पात खाएंगे। क्या खाएंगे? साग सब्जियां खाएंगे, हम राजा की मेज का भोजन नहीं खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप यूसुफ को देखोगे, जवानी की अवस्था में वो बंधुआई में, उसे पाप के अंदर गिराने के लिए, उसे बार बार बंधुआई में ले जाने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिश की गई, लेकिन जो यूसुफ अपनी बुलाहट को पहचानता था, उसको पता था यदि मैं इन बातों में इन्वॉल्व हो जाऊंगा,
मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ या नहीं? जगह जगह गुलामी में वो गया, प्रभु उसके साथ था और जहां भी वो गया परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया। अभी जो एक उसका अधिकारी था, उसकी पत्नी उसके ऊपर मोहित हो गई और उसको व्यभिचार करने के लिए उकसाने लगी। कोई देख रहा था उसको? बताओ, बोलो, देख रहा था उसको? कोई भी नहीं देख रहा। अगर वो उसकी बात मान लेता माला माल हो जाता। हाँ या नहीं? लेकिन बोलो, लेकिन यूसुफ ने पाप में जाने से, गुलामी में जाना, जेल में जाना उसने उत्तम समझा। हालेलुया। उसको पता था ना का रिजल्ट क्या होगा, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन बार बार यदि आप वचन को पढ़ोगे, उत्पत्ति की किताब को, वहां पे लिखा परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। परमेश्वर यूसुफ के और एक ही रात में परमेश्वर ने दृश्य को बदल दिया। आपको पता है परमेश्वर के साथ चलने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और जब परमेश्वर ने देखा ये पूर्ण रीति से यूसुफ मेरी आज्ञाकारिता के अंदर चल रहा है, एक रात में उसने गुलामी से प्रधानमंत्री उसको बना दिया। ताली बजा के हम प्रभु की मान करते हैं। ये परमेश्वर की पावर है। आप ना करते हो, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको भला बुरा कह सकते हैं। अरे कैसे लोग हो यार तुम इन बातों में जो दुनिया की चीजों में शामिल नहीं हो रहे, दुनिया के पापों में लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आप जो प्रभु के लिए त्याग रहे हैं, परमेश्वर ने आपके लिए अति उत्तम त्याग करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा मैं फिर कुटिलता के काम नहीं करते। आगे लिखा है वे उसके मार्गों में चलते हैं, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वो यत्न से माने। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं हमें कैसी चाल चलनी है? बोलो, सीधी चाल, सीधी चाल। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। अगली कर ना लीला क्रीड़ा और ना पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार में, ना लुचपन में, और ना झगड़े और ना डाम। हालेलुया। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक एक करके आपको उनको समझने की जरूरत है। बोलो, ना लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और ना लुचपन में, ना झगड़े और डाम। हालेलुया, यीशु मसीह की। आज यदि आप देखोगे एक शैतान ने एक बहुत बड़ा फंदा बनाया हुआ। क्या है वो? एक बहुत बड़ा फंदा जो सबके हाथ में दिया हुआ। आप समझ रहे? हालेलुया। उसको आप छोड़ भी नहीं सकते, और उसके यदि वो आप सावधान नहीं हो तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा फंदा बन सकता है। हालेलुया, जिसमें सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ, बाइबल को आप लेके आओ। क्या लेके आओ? इसके ऊपर क्या लिखा है? पवित्र बाइबल। कौन पवित्र है आपका? कौन में बाइबल है? कौन पवित्र है? होली कौन नहीं आपका है? हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए आप क्या उसमें देख रहे हो? आपके उन्नति तरक्की के लिए उसमें से कुछ देखना बहुत अच्छी बात है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। लेकिन चलते चलते भटकते भटकते आप किधर को जा रहे हो? क्योंकि एक क्लिक की बात है, आप कहीं भी बोल सकते हो। हाँ या नहीं? हालेलुया। इसीलिए जो भी प्रभु ने आपके हाथ में दिया ना, आप उसको बड़ी सावधानी से यूज करो। वो बातें आपके लिए रुकावट ना बन जाएं, वो बातें आपके लिए फंदा ना बन जाएं। इसीलिए बोला लीला क्रीड़ा। क्या? लीला क्रीड़ा। हमें बड़ी सावधानी से इन फंदों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। यदि आप देखोगे आज के संगीत में जो दुष्ट आत्माओं ने, अंधकार की शक्तियों ने अपनी धुनों को डाल दिया। यदि आप देखोगे ऐसे ऐसे गीत हैं जो आपको परमेश्वर के रास्तों से भटका सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो शैतान ने बना दी हैं कि आपको परमेश्वर की पवित्रता से वो जो अलग कर सकते हैं। इसीलिए हमें जानने की जरूरत है, आपको जो दिया गया, जो आपके हाथों में आ गया, जो आपके जीवन में आ गया, आप उसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। आपको क्या ना कहने के लिए आप तैयार हैं? जब भी कोई परीक्षा आती है, जब भी कोई बात आती है, जब भी कोई बंधुआई की बात आती है, क्या आप उसको ना कहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया।
आपको आमंत्रण मिल रहा है, चलो आज हम पार्टी में चलते हैं। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। मैंने गवाही को सुना, एक बेटी थी, एक लड़की थी, उसको ऑफिस की तरफ से एक नाइट पार्टी के अंदर बुलाया गया और वो सभी के लिए जरूरी था, जितने भी उस जो जगह में काम करते थे उन सब के लिए जरूरी था। वो पूरी रात उस पार्टी के अंदर एक जगह उन्होंने निश्चित की, वहां पे जाके उस पार्टी के अंदर शामिल हो। लेकिन वो बेटी प्रभु का डर मानती थी, परमेश्वर के भय में चलने वाली थी। उसने साफ मना किया, मैं ऐसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। हालेलुया, यीशु मसीह की। बोल रहे सब जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, दूसरे भी जा रहे हैं, तुम्हें जाने में क्या आपत्ति? बोलती नहीं, मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। मुझे पता वहां क्या, जैसे उसने ना बोली, बोलते तुझे पता है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो कहती कोई बात नहीं, मुझे निकाल दो, मुझे कोई समस्या नहीं। हालेलुया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने कहा कोई समस्या नहीं है, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करती हूँ वो मेरे लिए अद्भुत करने वाला खुदा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। संडे को वो अपने जो परमेश्वर के दास के पास गई, आंसू के साथ बोली, मैं पवित्र जीवन जी रही हूँ, मैंने उस जो पार्टी में जाने से इनकार किया, मैंने प्रभु के लिए इनकार किया। जो पास्टर को बहुत जो मन के अंदर उसके लिए जो प्रेम आया और उसने कहा बेटे तूने परमेश्वर के लिए जो इनकार किया, परमेश्वर तेरे लिए अद्भुत करेगा। उन्होंने प्रार्थना की उसके लिए और पहले से भी डबल प्रमोशन के साथ, जब 1.5 गुना कम से कम जो प्रमोशन के साथ परमेश्वर ने उसको एक अच्छी नौकरी दी। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। जब आप परिस्थितियों के विपरीत में आके निर्णय लेते हैं, परमेश्वर यही देखते हैं कि आप उन बातों में फिसल तो नहीं रहे, आप उन बातों में कहीं खो तो नहीं रहे। जब आप निर्णय लेते हैं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, परमेश्वर आपके लिए खड़े होके आपके लिए अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु में बता रहा, व्यभिचार के, लीला क्रीड़ा के और झगड़े और डाह और पेकड़पन और संसार की सारी बातों से जब हम अपने जीवन को मोल्ड करते हैं, हम उनको अपने जीवन से निकाल देते हैं, ये कोई दूसरा नहीं करेगा। हालेलुया, आपको अपने जीवन में खुद निर्णय लेना है कि मुझे ये काम नहीं करने। हालेलुया, कोई दूसरा आपको बता सकता है, मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको मजबूर कर नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जब इन चीजों के लिए हम निर्णय ले रहे हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तब क्या होता है? हम जी उठने की अवस्था के अंदर चलना शुरू कर दें। हालेलुया, जब आप निर्णय लेते हो मैं प्रभु का मंदिर हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं किसी से ईर्ष्या, का मतलब होता है दूसरों के साथ जलन करना। उस समय हम दिखाते नहीं है लेकिन अंदर होता है। हालेलुया, कोई तरक्की कर रहा है, कोई उन्नति कर रहा है, हमें धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने उनको आशीष दी है। हालेलुया, जब आप आशीष देते हो परमेश्वर वही आशीष जो आप बो रहे हो वही आप काटो। हालेलुया, आपको बात आप समझ रहे हो? जो आप बो रहे हो वही आप, जब दूसरों को आप आशीष देते हो आप खुश होते हो, प्रभु आपने उनको तरक्की दी, आपने उनको गाड़ी दी, आपका धन्यवाद, आपने उनको फ्लैट दिया, आपका धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, आपने उनको आशीषित किया अच्छी नौकरी से, प्रभु आपका धन्यवाद। जब आप धन्यवाद देते हो, परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर वही आशीषें वापस आपके जीवनों के अंदर उड़ेलना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप डाक करते हो, अरे उसको ऐसा क्यों हो गया, उसको ऐसा क्यों हो गया, उसको ऐसा क्यों कर दिया, हालेलुया, क्या होता है? वो बातें जो हम मन के अंदर रखते हैं वो बातें हमारे लिए फंदा बननी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें मुर्दों में से जी उठना। बोलो मुर्दों में से जी उठना है। आपको वचन को पढ़ना है, जो जो बातें परमेश्वर का वचन बोल रहा है नहीं करना उनका मतलब है, और जो बोल रहा है करना है उनका मतलब क्या है? करना। हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, 14 वचन पढ़िए। परंतु वरन प्रभु यीशु मसीह को, बोलो वरन यीशु प्रभु को पहन लो, बोलो पहन लो, पहन लो, पहन लो। हालेलुया, प्रभु को क्या करना है?
क्या करना है? पहन लो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की कैसे पहन लो? हमें वचन सिखा रहा है प्रभु को पहन लो। यदि पहनना है तो जो पहले पहना हुआ, अभी फर्ज करो आप नहाए हो, हाय नहीं, नहा के क्या करते हो आप? पुराने कपड़ों को उतार देते हो, नए कपड़ों को जो साफ है, नए हैं, जो भी हैं उनको आप नहा के वही पहन लेते हो। जिन कपड़ों में आप नहाए हो या जैसे भी आप नहाए हो पहनते हो। हालेलुया। हालेलुया। नहाने का एक प्रोसेस है। नहाने के बाद, साफ करने के बाद अपने आप को आप दूसरे साफ कपड़ों को पहन लो। हमें यदि मसीह को पहनना है तो हमें पुराने जो हमारा चरित्र है उसको उतारने की, अब उसी के ऊपर थोड़ी ना पहन लो। हालेलुया। अगर आपको पहनना है, आपको पुरानी चीजों को उतारने की जरूरत है। जब आप पुरानी चीजों को उतारोगे तभी आप नए प्रभु को, कई बार हम मिक्स करते हैं, उसी में प्रभु को भी फिट करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा। आए नहीं, हाँ तो चलो कोई बात, ऊपर से उसको भी पहन लेते हैं, ये पहन लिया ऊपर से वो, ऐसे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करना? सबसे पहले हमें क्या करना है? मुर्दों में से जी उठना है। और मुर्दों से हम कैसे जी उठेंगे? जब हम जो बातें मृत्यु को लेके आ रही हैं उनको अपने जीवन से दूर करें। अभी हमने उन सब बातों को बड़ी गहराई से देखा। हालेलुया। नशे, पाप, बुराइयां, दुष्टता, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, ये सब बातों को हमें जीवन से दूर करना। एक समय था जब हम इन पापों में थे, लेकिन जब हमने प्रभु को पहचान लिया, हमें इन चीजों को अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह को हमें पहनना और परमेश्वर की पूर्णता के अंदर हर दिन आगे बढ़ते जाना। आइए हम आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम मिलकर प्रार्थना करें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज प्रभु के वचन ने आपसे बातचीत की। आज आप अपने जीवन को जांचें। हम दूसरों को ना जांचें, पति पत्नी को ना जांचें, पत्नी पति को ना जांचें, हम दूसरों को विश्वासी दूसरे विश्वासियों को ना जांचें, हम अपने आप को जांचें। आज हम कहां? आज हमारे जीवन में किस स्थिति में हम खड़े? प्रभु ने पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हमारे लिए उपलब्ध कराया। परमेश्वर चाहता है वो जीतने की सामर्थ्य हमारे जीवनों में बहुतायत से बहने पाए। और परमेश्वर चाहता है, रात बहुत बीत चुकी है, समय को पहचान के हमें अपने जीवन को उस जी उठने की अवस्था में लाने की जरूरत है। हमें वो काम जो मृत्यु को लेके आते हैं उनको अपने जीवन से दूर करना। हमें पवित्र बनना है, हमें प्रभु की प्रभुता के अंदर आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर के अभिषेक में आगे बढ़ना है, हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार करना है और हमें मसीह को पहन लेना। हम परमेश्वर से मांगे, प्रभु मेरे जीवन के अंदर जो भी बातें लंबे समय से रुकावट बनी हुई हैं उन सब पे विजय पाने के लिए मेरी मदद कर। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई पाप हो सकता है, वो कोई अवस्था हो सकती है, वो कोई भी चीज हो सकती है। आप प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे इस बदवाई से छुटकारा दे, प्रभु मुझे इस खुदावन दलदल से बाहर निकाल। मेरे जीवन में प्रभु ये बातें मेरे लिए फंदा बनी हुई, ये बातें मुझे आप बढ़ने नहीं दे रही, इन बातों को मेरे जीवन से दूर कर दे प्रभु। मेरी आंखों को पवित्र कर दे, मेरे कानों को पवित्र कर, मेरे मन को पवित्र कर, मेरे हृदय को पवित्र कर प्रभु। परमेश्वर के हाथों में सब दो। परमेश्वर का आत्मा हमें उन सब अवस्थाओं से आजाद करने के लिए तैयार है। यदि हम मांगेंगे प्रभु हमें आजाद करेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, हालेलुया। हाथों को उठा के प्रभु की आत्मा को हमारे जीवन में निमंत्रण दे। उसे कह, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। ऊंची आवाज में बोले, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मुझ पर अधिकार ले। हर वो पाप, हर वो बुराई, हर वो गलती जो बार बार मुझसे हो जाती है, हर वो बात जो मेरे लिए रुकावट बनी हुई है, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन से चली जा। हुक्म दो उसको, चली जा, चली जा, चली जा। हर वो बुराई, हर वो कमी, हर वो घटी जो मेरे
और प्रभु यीशु मसीह के बीच में रुकावट बनी हुई मेरे जीवन से नष्ट हो जाए। हर एक बंधन, हर एक रुकावट यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। आजादी मेरे जीवन में आ जाए, छुटकारा मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए। ना बल से, ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे आजाद किया। मैं आपका शुक्र करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज अपने वचन से हमसे बातचीत की है प्रभु। आपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमें दी है और आप चाहते हैं हमें मुर्दों में से जी उठना। और प्रभु जी, इस जी उठने की अवस्था में चलने के लिए प्रभु आपने खुदा हमें योग्य बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी अलग अलग परिस्थितियों के अंदर जीवन को जी रहे हैं। वो किसी को बता नहीं सकते, लेकिन प्रभु अंदर ही अंदर उन सब बातों को लेके वो चल रहे हैं। हर एक ऐसे भाई बहन के लिए तेरा दास होते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनको खुदा उस गुलामी की अवस्था से आजाद कर। वो खुदा काटे, वो हर एक गलतियां यीशु के नाम में उनके जीवनों से नष्ट हो जाएं। तेरे छुटकारे को, तेरी विजय को उनके जीवनों के अंदर हम रिलीज करते हैं। एक एक को ब्लेस कर प्रभु। पिता, वो पुनरुत्थान की वो विजय आपने सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए लिया प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं। आपने आजाद किया, आपने छुटकारा दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें परमेश्वर जल्द से जल्द इस लड़ाई की अवस्था से बाहर निकाल के चारों तरफ शांति को बहाल करें। मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में, हम शांति को मांगते हैं प्रभु जी। हम मांगते हैं प्रभु जी, जो युद्ध की अवस्था चल रही है प्रभु, इस युद्ध में प्रभु खुदावंद बड़ी विजय के साथ तू खुदावंद अपने बच्चों को आशीषित कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द प्रभु जी ये खुदावंद युद्ध खत्म होके तेरी शांति हर तरफ बहाल हो जाए प्रभु जी। हम खुदावंद प्रार्थना करते हैं पाकिस्तान के लिए, वहां के जो लीडर्स हैं उनके मन के अंदर भी आप दया डालें प्रभु जी, और दोनों खुदावंद लीडर्स मिलके शांति खुदावंद समझौते के बीच में चलने पाए प्रभु जी। हम खुदावंद हर एक युद्ध लाने वाली दुष्ट की योजनाओं को नष्ट करते हैं। हम प्रभु तेरी शांति को बोलते हैं। हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, हम यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पूरे वर्ल्ड में तेरी शांति बहाल हो जाए। तेरे आगमन के लिए को तैयार कर प्रभु जी। जितने भी बेटे बेटियां यहाँ पे हैं उन सब के लिए हम तेरी आशीष को मांगते हैं, तेरी दया को मांगते हैं, तेरे अनुग्रह में एक एक को आगे बढ़ा। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। विनती सुन के उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद यीशु नाम में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। आप प्रार्थना करते रहे निरंतर अपने देश के लिए, और हम सभी के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर सब पे दया करे, कृपा करे। सारी महिमा प्रभु को मिले यीशु के नाम में, आमीन।